हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना चैनल फिजिक्स पढ़ना में। तो आप सभी लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग मस्त होंगे। और आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। तो आज की इस क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? एक मानव नेत्र का जो स्पष्ट दृष्टि का न्यूनतम दूरी होता है वो क्या होता है, कितना होता है, और एग्जाम में कई बार पूछ चुका है। तो इसीलिए आज की क्लास हमारे बहुत ही वीवीआई होंगे। तो इसको हम लोग शुरू करते हैं। और देखिए, ऑब्जेक्टिव में तो खासकर भाई पूछता है कि इसकी दूरी कितनी होती है, लेकिन कहीं अगर सब्जेक्टिव में आ जाए कि बताइए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या है, तो उस टाइम थोड़ा इसको हमें समझना तो पड़ेगा ना। बिल्कुल ऑब्जेक्टिव क्लियर कर लेंगे, लेकिन सब्जेक्टिव जिसका हो जाएगा क्लियर तो कहीं ना कहीं उसको दो गुना नॉलेज मिल जाएगा। एक तरफ इसका सब्जेक्टिव भी क्लियर हो जाएगा। तो इसीलिए सबसे पहले हम परिभाषित करें कि ये स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होता है। तो देखिए इस टॉपिक का शुरुआत ही हो गया देखने से, और वो भी कर रहा है स्पष्ट। स्पष्ट मतलब क्लियर, और न्यूनतम दूरी मतलब कम से कम दूरी। तो भाई एक आँख के लिए सबसे कम दूरी क्या होना चाहिए? हमारे पास ये मार्कर अगर है तो हमारे आँख के नज़दीक की बात हो रही है। न्यूनतम मतलब क्या? नज़दीक की दूरी। तो इस आँख का सबसे नज़दीक दूरी क्या होगा? तो ये तो यहाँ भी ला रहे हैं तो दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है, दूर भी ले जा रहे हैं तो दिख रहा है। लेकिन साइंटिफिक रूप से अगर हम इसको ध्यानपूर्वक समझें तो जैसे जैसे हम वस्तु को नज़दीक ला रहे हैं आँख के नज़दीक, तो कुछ हमारे आँखों पर दबाव होने लग रहा है। अगर आपको लाइव एक्सपेरिमेंट करना है तो आप अपने हाथों पर कुछ लिखिए अक्षर, या अपने कॉपी किताब का अक्षर लीजिए और उसको नज़दीक ला के देखिए। तो एक ऐसा सिचुएशन आएगा जहाँ से आँख को थोड़ा सा क्या होगा, तकलीफ महसूस करेगा। साथ में हो सकता है कि वहाँ उसे धुंधला भी कुछ दिखाई दे। तो भाई साहब कहीं ना कहीं ये तो समझ में आ गया ना। एक बात तो समझ में आ गई कि आँख के जब नज़दीक ला रहे हैं और आवश्यकता से अधिक नज़दीक ला रहे हैं तो ये तकलीफ महसूस कर रहा है। इसका मतलब कुछ अलग कहानी इसकी है। और वही कहानी हमारा क्या है, तो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी से जानी जाएगी। तो इसका एक परिभाषा बनाया गया जो वैज्ञानिक तौर पर ये काफ़ी अपने आप में हमारे आँख के लिए अच्छा परिभाषा है। और क्या कह रहा है जी, कि बोल रहा है कि वह न्यूनतम दूरी जहाँ रखी वस्तु को सामान्य आँख द्वारा, सामान्य मतलब एक अच्छा आँख, एक स्वस्थ आँख, ना कि कोई बीमारता वाला आँख। भैया किसी का आँख में कोई प्रॉब्लम हो गया, उसके सामने नज़दीक में रखें चाहे दूर में रखें, उसको समस्या है तो वो केहू तरह कह देगा कि नहीं हमको ठीक नहीं दिख रहा है। तो भाई हमको अच्छा आँख पर ना पढ़ाई करनी है कि अच्छा आँख के लिए दूरी कितना होगा। अब बीमारता आँख पे जांच करेंगे तो पता चला कि और ही बीमार हो जाएंगे, है कि नहीं। तो वही बात यहाँ हो रही है कि सामान्य आँख द्वारा आसानी से, मतलब ज़्यादा उस आँख को तकलीफ न हो तो आसानी से देखा जा सकता है। तो यही हमारा कहानी स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहलाएगी। मतलब एक आँख से वह दूरी जहाँ पर वस्तु को रख दें तो आँख को देखने में ज़्यादा तकलीफ नहीं हो। और वो भी क्या कर रहा है, न्यूनतम मतलब आँख के एकदम नज़दीक से इतना दूरी पर होना चाहिए कि वस्तु को और आँख को देखने के बीच कोई समस्या नहीं आना चाहिए। तो भाई ये दूरी होगा कितना? जैसे आप देख लीजिए इस चित्र में थोड़ा दिखाया जा रहा है। हमको तो पता है कि आप लोग दूरी तो याद ही रखे हैं, दूरी कौन बड़ी बात है याद करने में। देखिए जैसे कि ये हमारा एक मानव नेत्र का डायग्राम है, ठीक है ना। और इसी के सामने एक यहाँ पर मोमबत्ती रखी गई है। थोड़ा कलर इसको बढ़िया ले लिया जाए। देखिए ये मोमबत्ती और ये हमारा मानव नेत्र तो इधर से देख रहा है। ये आँख भाई साहब क्या कर रहा है, इस मोमबत्ती को देख रहा है। यूँ समझिए कि ये मेरा आँख यहाँ पर है और ये मेरा मार्कर एक यहाँ पर है। तो भाई साहब जैसे जैसे नज़दीक लाएंगे तो इसको अगर तकलीफ होने लगा तो आँख कहेगा कि वस्तु रुक जाओ, रुक जाओ, यहीं पे खड़ा रहो पहले, हाँ थोड़ा सा आओ इधर। तो आएगा तना ना तनी ठीक नहीं लग रहा है, अच्छा पीछे चलो तो यहाँ, हाँ अब बढ़िया दिख रहा है। कौन कह रहा है? यहाँ कह रहा है ना।
समझ रहे ना, मतलब आँख का ये कहानी है। तो कोई व्यक्ति ही इस बात को बोलेगा कि हाँ, ऐसे मान लीजिए अभी हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो हाँ हमसे कोई पूछ रहा है, एक थर्ड पार्टी, कैसा दिख रहा है? ठीक दिख रहा है, अब बताओ। अभी भी बढ़िया दिख रहा है, अब ना अब थोड़ा ख़राब दिख रहा है। अच्छा यहाँ, हाँ यहाँ बहुत बढ़िया। तो वो जांच कर लिया, वो इस बात को पकड़ लिया कि इस जगह से इधर ले जा रहे हैं तो दिक्कत हो रहा है, और इस जगह पर से अगर पीछे आ रहे हैं तो दिक्कत भी नहीं हो रहा है। मतलब ये पॉइंट या ये जगह अपने आप में खास हो गया। तो यहीं से एक यहाँ पर डिस्टेंस मापी जाएगी। क्या मापी जाएगी महान? यहाँ से लेके यहाँ तक एक डिस्टेंस मापी जाएगी, और वहीं डिस्टेंस इसका कितना होगा? तो 25 सेंटीमीटर होगा, ठीक है ना। तो ये डिस्टेंस कम से कम इस लेंस के प्रकाशीय केंद्र से मापी जाएगी, और यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी होगी वो क्या होगी? 25 सेंटीमीटर। अगर वस्तु को यहाँ रख दें, मान लीजिए वस्तु हमारा यहाँ आ गई ए बी, और इसका डिस्टेंस ले लीजिए 20 सेंटीमीटर, तब बताइए आँख को क्या होगा? क्या आँख उसे नहीं देखेगा? बिल्कुल महान जी, आँख तो देखेगा ना। ऐसा तो नहीं ना होगा कहे कि अब नहीं देखेंगे, हम कसम खाए थे कि 25 सेंटीमीटर पे देखेंगे। तो नहीं महान, ये देखेंगे लेकिन थोड़ा धुंधला सा दिखेंगे, जरा जरा इनको दिखाई देगा। वो है ना, एक सॉन्ग नहीं था, जरा जरा दिखने लगे हमें, तो ये कहेगा तो नहीं जरा जरा दिख रहा है मतलब इसके आँख में थोड़ी सी समस्या होने लगेगी, थोड़ा तनाव, दर्द करने लगेगा इसको हल्का हल्का। ये बात 25 सेंटीमीटर पर रखी जाएगी तो कहेगा वाह क्या मस्त नज़ारा है भाई, ठीक है ना। तो ये हमारी जानकारी हो गई स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी का। अब इसके बाद हम शुरुआत करेंगे 2 पॉइंट, जिसमें एक होगा निकट बिंदु और एक होगा दूर बिंदु। तो चलिए, हमें उम्मीद है कि यहाँ तक आप चीज़ों को समझ गए हैं। अगर फिर भी बाउंस किया है तो भाई कमेंट तो करना पड़ेगा। और ये दूरी के बारे में तो आप देख ही रहे हैं, इसको का ये तो हाईलाइट है, इसको बबुआ बच्चा भी जानते होंगे। मतलब बबुआ बच्चा यानी कम से कम 7-8 क्लास के बच्चों को भी कह सकते हैं, वो लोग भी तो जान सकता है कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। भले उसको पता ना हो कि ये क्या होता है, न्यूनतम दूरी क्या होता है दुनिया जहान, बट याद है वैल्यू। तो आइए एक नई टॉपिक, निकट बिंदु यानी नियर पॉइंट, शॉर्टकट में इसे कहें तो एनपी, शॉर्टकट में कहें तो क्या? एनपी। ये नियर पॉइंट क्या होता है जी? ये निकट बिंदु कहाँ से आया? तो ठीक स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी के द्वारा ही ये पॉइंट आ गया। मतलब हमारे आँख से नज़दीक का वह बिंदु। अब पिछला वाला में हमको आ रहे थे वह दूरी, लेकिन अब क्या कहेंगे? चलिए थोड़ा इसको समझते हैं। परिभाषा तो दिया जाएगा लेकिन समझ लेते हैं। देखिए, ये हमारा कोई आँख है, मानव नेत्र, यहाँ पर दर्शाया भी गया है, मानव नेत्र है। और इसी से कुछ दूरी पर मान लीजिए एक पॉइंट ले रहे हैं, ये वाला पॉइंट। अब इस आँख से पूछ रहे हैं कि भाई बताओ आँख जी, तुमको इस पॉइंट पे वस्तु रखने पर बढ़िया दिख रही है? तो ये कहे कि हाँ बढ़िया तो दिख रही है। आज जैसे ही इस पॉइंट से इधर आए और वस्तु को मान लीजिए यहाँ ला दिए, अभी पॉइंट ए पर ठीक दिख रहा था और ए डैश पे ला दिए, तो करेगी ना अब पहले जैसा नहीं दिख रहा है, थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है। तो हम कहें कि तुम्हारा ये वाला पॉइंट जो है ठीक है, जबकि ए डैश पॉइंट जो है थोड़ा गड़बड़ी में आ रहा है। मतलब ये वही बात हो गई ना दूरी वाली, कि इसकी डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर पे है तो मस्त दिखा। अगर ये डिस्टेंस घटा करके हम लोग 20 पे ला दिए तो भी क्या होने लगा? समस्या होने लगा। तो बात यहाँ पर दूरी की ही हो रही है, लेकिन अब हम इसके बीच के डिस्टेंस न कह के इसका मेन पॉइंट की बात करेंगे, इसके लक्ष्य की बात करेंगे। जैसे हम लोग कोई एक लक्ष्य तय किए कि हमको भाई साहब कुछ करना है, तो लक्ष्य कहीं और है, उसके पास जाने के लिए देख दूरी हो रही है, तो किसी किसी का ध्यान दूरी पर न होकर डायरेक्ट उसके पॉइंट पर है। जैसे कोई बंदूक से निशाना साधा, तो निशाना साधा भाई, तो बंदूक और उस लक्ष्य के बीच दूरी तो भी है, और जो हमारा निशाना है वो एक पॉइंट हो गया। तो उसी तरह से समझिए कि नेत्र का लिखा है ना कि आँख के सबसे निकट, आँख के सबसे निकट का वह बिंदु, अब दूरी नहीं कर रहा है, वह बिंदु
जहाँ रखी वस्तु स्पष्ट रूप से क्या होती हो, दिखाई देती हो, तो उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, निकट बिंदु के नाम से पुकारेंगे। मतलब जिनको स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पता चल गया ना, उनको निकट बिंदु भी पता चल जाएगा। तो आँख के निकट का वह बिंदु जहाँ वस्तु रख दीजिए और आँख गाना गाते हुए एकदम कहेगा कि मस्त हमें दिखाई दे रही है, कोई टेंशन लेना नहीं है। तो यहाँ तक क्लियर। और सामान्य आँख के लिए निकट बिंदु आप लोग जानबे करते हैं भैया, जब बिंदु पूछेगा तब यहाँ बिंदु लगा देंगे, जब दूरी पूछेगा तब दूरी लगा देंगे। तो कोई बड़ी बात नहीं है, ये सारा चीज़ें जस्ट दूरी की तरह है। बदलाव करनी है तो दूरी को ख़त्म करिए और डाल दीजिए वहाँ पर बिंदु, आ जाएगा कहानी वहीं। तो हमें उम्मीद है कि ये दूरी और ये बिंदु दोनों क्लियर हो चुके हैं आपका, ठीक है ना भाई साहब। इतना तो क्लियर होना चाहिए ना, नहीं तो फिर आगे चल के अपवाद हो जाएगा और आप लोग पता ना मेरे बारे में क्या क्या कहेंगे कि सर जी पता ना कैसे कैसे पढ़ा दिए, बाउंसो कर गया क्या वही में। हम सोचते हैं भाई कि इसको इतना अच्छा से समझा सकें, क्योंकि देखिए अब हम लोग धीरे धीरे अपना एग्ज़ाम की तैयारी में लग रहे हैं। तो भाई साहब एग्ज़ाम की तैयारी में भी लगें और थोड़ी सीरियसली भी तो हो जाएं, नहीं तो फिर मजाक करते रह जाएंगे तो रिजल्ट में कहीं गड़बड़ी हो जाएगा, तो फिर आपका मन दुखी हो जाएगा। इसीलिए ये 10th क्लास यही वो क्लास है जहाँ से हमें आगे की दुनिया पढ़ाई को मतलब चूज करने के लिए मिलता है। अगर 10th में ही हमारी लापरवाही हो जाती है तो फिर आगे की पढ़ाई प्रभावित होने लगती है। इसीलिए 10 क्लास को काफ़ी अहमियत देते हैं हम लोग। और एक है अब दूर बिंदु, फार पॉइंट, वो था नियर पॉइंट, ये है फार पॉइंट यानी FP। क्या है भैया, FP मतलब फादर ने पिटाई कर दी पढ़ाई नहीं करने पर, ऐसे लग रहा है ना। तो ये एक हम लोग अपना ट्रिक समझ रहे हैं कि फादर जी पिटाई कर देंगे नहीं पढ़िएगा, तो समझ लीजिए। तो ये दूर बिंदु क्या है, जो भी पढ़ाई से दूर होंगे उनके फादर जी उनको पिटाई करेंगे। इसीलिए ध्यान रखना है कि भैया हमें नियर पॉइंट में रहना है, ठीक है ना। तो बोलिए आँख से दूरस्थ, अब बात हो गई दूरी की। पहले आँख से पूछा गया कि ये आँख तुम्हारे सबसे निकट आने पर कहाँ तक तुम हमको देखोगे, तो आँख कहा कि आ जाओ 25 सेंटीमीटर तक, आ जाना मेरा हवेली पर भाई, हमारा हवेली 25 सेंटीमीटर के दूरी पर है। तो कहा कि ठीक है, वहाँ आया तो कहा कि देखो अब तुम एकदम HD क्वालिटी में दिख रहे हो। लेकिन जैसे ही 25 के बाद नज़दीक गए तो कहा कि ना अब मज़ा नहीं आ रहा है। जैसे दूर का जो ढोल होता है सुहावन लगता है, डीजे दूर से बज रहा है तो मस्त, ला के एकदम आपके कपड़े बेरी खड़ा कर दिया, बजा दिया हुमच के 2 घंटा। उसके बाद पता चला कि बाप रे बाप, आज के बाद डीजे के पास नहीं जाएंगे। अन्यथा पता चला कि सुतलों में डीजे बज रहा है, कोनो सो गया है और सुतले में ढाई ढूई हो रहा है उसके माइंड में, आसपास कोई उसको देखेगा कहे क्या कर रहा है भैया, ये उलट फेर कर रहा है, तो उसको कहा वो तो सपना में डीजे की बात सोच रहा है। तो इसीलिए दूर से चीज़ें ठीक लग रही थी, नज़दीक है तो गड़बड़। तो अब क्या कर रहा है आँख के लिए कि वह दूरस्थ बिंदु जहाँ रखी वस्तु स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है तो उसे दूर बिंदु कहते हैं। आँख ले पूछा गया है कि भैया आँख जी तुम्हारा बताओ दूर बिंदु कितना होता है, कहाँ तक तुम देख सकते हो। तो ये कहा कि देखो दूर तक की बात मत करो, हम बहुत हीरो आदमी हैं, नज़दीक के लिए भले थोड़ा हम भावनात्मक रूप से थोड़ा मतलब इमोशनल हो जाते, लेकिन दूर की बात करेगा तो दुनिया पार कर देंगे। कौन कह रहा है, आँख कह रहा है। इसीलिए भाई कोई नज़दीक आता है तो काफ़ी हम लोग इमोशनल रहते हैं, नज़दीक दुख रहता है, दूर चला जाता है धीरे धीरे भूल जाते हैं लोग। गहरा जिनका है वो तो भाई दुखों को जल्दी नहीं भूलते हैं, लेकिन बहुत सारे मामलों में भुला दी जाती है। और कोई दुख आपका नज़दीक रहे, बार बार आपको याद पड़ेगा, बार बार उससे सोचेंगे और ये आंसुएं बहने लगेंगी, है कि नहीं। तो दूर होने का मतलब क्या, आँख से पूछने पर पता चला कि भाई वस्तु को यहाँ रखें या वस्तु को कहीं इधर रखें या बहुत दूर रखें, ये देखबे करेगा। मतलब सामान्य आँख के लिए जो दूर बिंदु होता है उसका थाहे पता नहीं है कि कहाँ तक आँख देख सकता है। तो अनंत तक ये आँखें देख सकती है,
भले ही वस्तु छोटा लगने लगे या इतना छोटा हो जाए कि आँख के सामने से गायब हो जाए, लेकिन आँख बेचारा कहता है कि हम देखना नहीं छोड़ेंगे। आँख क्या कहता है कि मेरे अंदर ऐसी ताकतें हैं कि हम देखना नहीं छोड़ेंगे, भले तुम हमारे सामने से विलुप्त हो जाओ, तुम्हारा आकार छोटा हो जाओ। अरे बचपन में जब हम लोग जहाज देखने जाते थे, हेलीकॉप्टर तो उड़ता था, उड़ते हुए जाता था, हम लोग देखते थे देखो देखो वही है जहाजिया। एक समय बाद आता था का गायब, छोटी को हत्ती को होते 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 गायब, खत्म। तो भाई साहब इसका मतलब ही थोड़ा कि देखना कम कर दिया आँख, नहीं, वो वस्तु का छोटा हो जाने से नहीं दिखा, नहीं तो ये कहाँ तक दिखता है, अनंत तक दिखता है। जैसे आइए एक चित्र में देख रहे हैं कि एक महान आदमी चंद्रमा को देख रहे हैं, काफ़ी अच्छे पूर्वक उसे आराम से एकदम समुद्र के किनारे उसको चंद्रमा का एकदम अध्ययन कर रहे हैं। और देखिए ये हमारे भैया जी हैं जो इस चंदा मामा को एकदम अपना गहरा डीपली तरीका से इसको देख रहे हैं। तो भाई ये तो काफ़ी दूरी हो गई ना चंदा जी, और काफ़ी दूरी के साथ साथ अगर हम तारा की बात करें, समझ रहे हैं, तो तारा तो और दूरी पे हो जाएगा। बगल में हमारे सूर्य जी हैं, इहो काफ़ी दूरी पर हैं, समझ रहे हैं ना। तो भाई साहब ये लोग की जो दूरी है काफ़ी अधिक है, और सबसे ज़्यादातर हम ये भाई साहब को कहेंगे कि इनका तो ऐसा दूरी होता है कि पता भी नहीं चलता है। अरे माना कि चंद्रमा हमारा नज़दीक में है, 3,84,000 किलोमीटर दूरी पे है, तो वो हम लोग देख लेते हैं। सूर्य जो है लगभग 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर माना जाता है, नहीं तो 14,896 किलोमीटर की दूरी हो जाता है, ठीक है ना भाई। 14,896 का मतलब ये करोड़ में जाएगा, ये मत समझे कि ये लीटर मीटर में जा रहा है। तो समझ लीजिए लगभग 15 करोड़ माना जाता है। 14,896 किलोमीटर हम हजार कर दिए, ये चाम का जीव है भाई, कबो कबो गड़बड़ी कर देता है ना। तो चलिए इस बात को ध्यान रखिएगा, दूरी बताने में हम कंफ्यूज आ गए। और ये तारा, ये तारे ही है लेकिन नज़दीक का तारा है, लेकिन इसी के साथ ऐसे बहुत से तारा हैं जो अभी तक इंसान उसकी दूरी नहीं माप पाए हैं। तो इस तरीक़ा से आँख का सबसे दूर बिंदु पता ही नहीं चला कहाँ तक होता है, तो इसीलिए हम लोग कहते हैं क्या, अनंत। अब एक नई जानकारी, उन दोनों टॉपिकों को पढ़ने के बाद एक नया जानकारी जन्म ले लिया जिसका नाम है दृष्टि विस्तार, रेंज ऑफ विजन। जब हमने निकट बिंदु पढ़ा और जब हमने दूर बिंदु पढ़ा तो आँख कहा कि अब हम कुछ नया काम करेंगे, अब हमारा पुराना काम करने में मन नहीं लग रहा है। कौन कह रहा है, तो आँख जी कह रहा है। तो हम लोग पूछे कि कौन तुम्हारा नया काम है, तो कहा कि बताओ, तुम लोग हमको ऐसे कहवा रहे हो भाई हम आँख हैं, और कह रहे हो कि हमारा निकट बिंदु कितना हो रहा है भाई, तो 25 सेंटीमीटर हो रहा है, ठीक है ना। इसको लिख देंगे हम NP। और कह रहा है कि दूर बिंदु हमारा कहाँ है भैया, तो दूर बिंदु कह रहा है कि बहुत दूर, लगभग कहाँ तक, अनंत तक। ये हमारा फार पॉइंट पता ही नहीं चल रहा है फादर जी के कहाँ कहानी है। तो भाई साहब एक चीज़ तो यहाँ सीखने को मिल रही है, अगर ध्यानपूर्वक समझा जाए तो इधर से आने पर हाई तो दूरी दिखाई देगी नहीं, लेकिन यहाँ से ये जो दूरी है इधर का दिखाई देगी। मतलब हम कह सकते हैं ना कि ये अनंत बिंदु से लेके निकट पॉइंट तक, अनंत बिंदु से लेके कहाँ तक, निकट पॉइंट तक, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक वस्तु को अगर रखी जाए तो क्या होगा, आँख देख लेगा, आँख देख सकता है ना कहाँ से कहाँ तक। तो इस जगह से लेके इधर तक की बीच में अगर वस्तु आए तो दिखाई देगी, लेकिन हेने आ जाए तो दिखाई नहीं देगी। तो आँख के देखने की जो रेंज है, जो डिस्टेंस, जो क्षमता, वो कहाँ से कहाँ है, तो दूर बिंदु से लेके निकट बिंदु के बीच का जो दूरी है इहो कह सकते हैं, या हेने से जाएंगे तो कह सकते हैं निकट बिंदु तथा अनंत दूर बिंदु के बीच की जो दूरी है वो कहलाता है रेंज ऑफ विजन। और आप देखें यहाँ पर लिखा भी है कि निकट बिंदु तथा दूर बिंदु के बीच की दूरी को ही दृष्टि विस्तार कहते हैं। और इसी दृष्टि विस्तार द्वारा वस्तु हमें क्या होती है,
दूर हो चाहे हल्का सा नज़दीक में हो, वो बढ़िया से दिखाई दे लेती है। नहीं तो इस निकट बिंदु से इधर आ जाएगी तो विवाद खड़ा हो जाएगा। तो अब हमें समझ में आया कि अच्छा सर, निकट बिंदु से लेके दूर बिंदु के बीच में कहीं भी वस्तु है तो बढ़िया से दिखाई देगी, नहीं तो दिखाई नहीं देगी। तो इसीलिए इसे कहा गया दृष्टि का विस्तार। यानी एक आँख का विस्तार कहाँ तक है, तो भाई साहब आप समझ ही गए होंगे, समझ गए होंगे ना, कहाँ से कहाँ तक, तो निकट बिंदु से लेके दूर बिंदु तक। तो फाइनली इस क्लास में हमने स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पढ़ लिया, निकट बिंदु पढ़ लिए, दूर बिंदु पढ़ लिए और दृष्टि विस्तार पढ़ लिए। तो हमें उम्मीद है कि ये सारे टॉपिक आज के इस क्लास का आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो भाई आप लोग कमेंट करें, ज़रूर हम कोशिश करेंगे उसको उत्तर देने का। नहीं जानकारी होगा तो सीखेंगे और तब बताएंगे, क्योंकि मेरे अंदर सीखने की जुनून होती है। और नेवर स्टॉप लर्निंग बिकॉज लाइफ नेवर स्टॉप टीचिंग, यानी जीवन में सीखना कभी बंद मत करना है मेरे दोस्त, क्योंकि ज़िंदगी आपको हर मोड़ पर कुछ ना कुछ सिखाती ज़रूरी है। तो आज की इस क्लास में इतना ही रहेगा।